आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो क्लास 10th के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित शीर्षक पाठ वन पथ पर। और इस वन पथ पर शीर्षक पाठ का जो पहला पद्यांश है, पुरते निकसी रघुबीर वधु धरि धीर दये मघ में डगद्वय। और इसका हम आपको संदर्भ लिखने का तरीका, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य लिखने का बिल्कुल आसान तरीका बताएंगे। और व्याख्या हम आपको ऐसी बताएंगे कि आप चाह कर भी नहीं भूल पाएंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और यहाँ से जो प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में बनता है वह कुछ इस प्रकार से आता है। प्रश्न संख्या 4 के अंतर्गत पूछा गया है, निम्नांकित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए और उसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर दो पद्यांश दिए गए हैं, 4 का और 4 खा। आपको किसी एक का संदर्भ लिखना है, उसकी व्याख्या करनी है और उसका काव्यगत सौंदर्य भी स्पष्ट करना है। संदर्भ के लिए 1 नंबर निर्धारित है, व्याख्या के लिए 4 नंबर और काव्यगत सौंदर्य के लिए 1 नंबर निर्धारित है। और कुल यहाँ से आपको 6 नंबर मिलते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे संदर्भ लिखने का, व्याख्या करने का और काव्यगत सौंदर्य लिखने का गोस्वामी तुलसीदास जी के वन पथ पर शीर्षक पाठ से जो पहला पद्यांश है उस पद्यांश के माध्यम से, कि आपको 6 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। अर्थात आप 6 नंबर बिल्कुल आसान तरीके से ला सकते हैं। तो पद्यांश क्या है? पुरते निकसी रघुबीर वधु धरि धीर दये मघ में डगद्वय झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुराधर उदय। फिर पूछत हैं चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करिहों कित होय पियकी लखिया तुरता पियकी अखियां अति चारु चली जल चोए। इसका हम आपको संदर्भ लिखने का तरीका बताने वाले हैं कि आप कैसे बोर्ड परीक्षा में इसका संदर्भ लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप जान लें कि इसका संदर्भ कैसे लिखा जाएगा। मान लीजिए ये आपकी बोर्ड परीक्षा में आ गया, तो आप कैसे इसका संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको प्रथम के 2 शब्दों को और उसके बाद आपको अंतिम के 2 शब्दों को ब्लैक पेन से कुछ इस तरह से लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने प्रथम के 3 शब्दों को यहाँ पर पुरते निकसी, फिर अंतिम के शब्दों को इस तरह से लिख रखा है। ब्लैक पेन से आपको लिखना है। फिर हेडिंग डाली जाती है संदर्भ। और बिल्कुल आसान है, यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी का जो वन पथ पर का संदर्भ है वह कुछ इस तरह से है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वन पथ पर शीर्षक कविता से अवतरित है, जिसके रचयिता कौन हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी जिसके रचयिता हैं। और संदर्भ लिखते समय आप कुछ चीज़ों का भी ध्यान देंगे, जैसे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में, हिंदी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, के काव्य खंड भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है, संकलित वन पथ पर, और पाठ अथवा शीर्षक का नाम भी आपको ब्लैक पेन से ही इस तरह से लिखना है। और जिसके रचयिता अथवा कवि का नाम भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है, अर्थात ब्लैक पेन से लिखा जाता है। यही तरीका है संदर्भ लिखने का। और जब आप गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित शीर्षक वन पथ पर का कोई भी पद्यांश आ जाए, उसका आप संदर्भ सेम इसी तरह से लिखेंगे। आपका 1 नंबर जो संदर्भ के लिए निर्धारित है जरूर मिलेगा। बस आप सेम इसी तरह से संदर्भ लिखिएगा। संदर्भ लिखने का सही तरीका यही है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वन पथ पर शीर्षक कविता से अवतरित है, जिसके रचयिता कौन हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। और आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उनमें कई तरह से संदर्भ लिखने का तरीका बताया गया है। आपको जो आसान लगे आप उस तरीके से संदर्भ लिख सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको एक सरल तरीका बताने का प्रयास किया है। तो चलिए इस पद्यांश की व्याख्या क्या हो जाएगी।
पुरते निकसी रघुबीर वधु धरि धीर दये मघ में डग दें। और ऐसे ही हम आपको व्याख्या बताएंगे कि आप चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। पुरते निकसी रघुवीर वधु धरि धीर दये मघ में डग दें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब राम लक्ष्मण और सीता बड़े धीरज के साथ श्रृंगवेरपुर से थोड़ा सा अर्थात 2 कदम ही चले थे, पुरते निकसी रघुवीर वधु धरि धीर दये मघ में डग दें, 2 कदम ही चल पाई थी सीता। और तभी क्या हुआ कि सीता के माथे से झलकी भली भाल कनी जल की, कि सीता जी के माथे पर पसीने की बूंद झलकने लगी। पुट सूख गए मधुराधर वै, और उनके होठ जो थे वह प्यास के कारण क्या हो गए, सूखने लगे। जैसे ही पुर से अर्थात श्रृंगवेरपुर से राम लक्ष्मण और सीता 2 कदम ही चले थे, अर्थात सीता जब 2 कदम ही चली थी श्रृंगवेरपुर से, तैसे ही क्या हुआ कि उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी और उनके होठ प्यास के कारण क्या हो गए, सूखने लगे। और फिर बूझत हैं चलनो अब केतिक पर्णकुटी करिहों कृत हैं। फिर सीता जी अपने प्रीतम श्री रामचंद्र जी से पूछती हैं कि अभी हमें कितनी दूर और चलना पड़ेगा और हम लोग पर्णकुटी करिहों कृत हैं और पत्तों की कुटिया बनाकर कहाँ पर रहेंगे। तात्पर्य यह है कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सीता जी पुर से अर्थात श्रृंगवेरपुर से 2 पग ही चली थी कि उनके माथे पर पसीने की बूंदें छलकने लगी और उनके होठ प्यास के कारण सूखने लगे, तब उन्होंने अपने प्रियतम श्री रामचंद्र जी से पूछा कि चलनो अब केतिक पर्णकुटी करिहों कित हैं, कि अभी हमें कितनी दूर और चलना पड़ेगा और पत्तों से निर्मित कुटिया हम कहाँ पर बनाकर रहेंगे। तियकी लखिया तुरता पियकी अखिया अति चारु चली जल चुए। तियकी लखिया तुरता पियकी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम जो कि अंतर्यामी हैं, सीता जी की व्याकुलता का कारण तुरंत समझ गए कि वे बहुत थक चुकी हैं, क्योंकि वे क्या हो चुकी हैं, चलते चलते थक चुकी हैं और विश्राम करना चाहती हैं। और क्या करना चाहती हैं, तियकी लखिया तुरता पियकी, और वह विश्राम करना चाहती हैं और राजमहल का सुख भोगने वाली अपनी पत्नी की ऐसी दशा को देख करके श्री रामचंद्र जी के आंखों में क्या आ गए, आंसू टपकने लगे। तो इसकी व्याख्या आपको लिखना कैसे है। व्याख्या लिखने से पहले यदि आप प्रसंग लिख देते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर प्रसंग हो जाएगा कि कवि ने इन पंक्तियों में अयोध्या से पैदल ही वन को जाती हुई सीता जी की थकावट का मार्मिक वर्णन किया है। कवि ने इन पंक्तियों के द्वारा अयोध्या से पैदल जाती हुई सीता जी की दशा का अर्थात उनकी थकावट का मार्मिक वर्णन किया है। और इस तरह से आपको हेडिंग डालना है व्याख्या, और हो क्या जाएगी व्याख्या कि पुरते निकसी रघुवीर वधु धरि धीर दये मघ में डग द्वे। राम लक्ष्मण और सीता बड़े धीरज के साथ श्रृंगवेरपुर से आगे 2 कदम ही चले थे। राम लक्ष्मण और सीता बड़े धीरज के साथ श्रृंगवेरपुर से आगे 2 कदम ही चले थे कि क्या हुआ, झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुराधर द्वे। सीता जी के माथे पर पसीने की बूंदें छलकने लगी और उनके सुंदर होठ थकान के कारण अर्थात प्यास के कारण क्या हो गए, सूख गए। उनके सुंदर होठ थकान के कारण अथवा प्यास के कारण सूख गए। फिर बूझत हैं चलनो अब केतिक पर्णकुटी करिहों कित हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तब सीता जी ने अपने प्रियतम राम जी से पूछा कि अभी हमें कितनी दूर और चलना पड़ेगा, कि अभी हमें कितनी दूर और चलना पड़ेगा। और पर्णकुटी करिहों कित हैं, कि अभी हमें कितनी दूर और चलना पड़ेगा और कितनी दूरी पर हम पत्तों की कुटिया बनाकर रहेंगे। और आगे क्या हो जाएगी व्याख्या
व्याख्या कि तियकी लखी आतुरता पियकी अखियां अति चारु चली जल चुए। तियकी लखी आतुरता पियकी अखियां अति चारु चली जल चुए। तो क्या हो जाएगी व्याख्या कि अंतर्यामी श्री राम भगवान सीता जी की व्याकुलता का कारण तुरंत समझ गए कि वह बहुत थक चुकी हैं और विश्राम करना चाहती हैं। राजमहल का सुख भोगने वाली अपनी पत्नी की ऐसी दशा देख करके श्री रामचंद्र जी के सुंदर नेत्रों में आंसू टपकने लगे। तो कुछ इस तरह से इस पद्यांश की सरल व्याख्या हो जाएगी। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। और काव्यगत सौंदर्य आप कैसे लिखेंगे, काव्यगत सौंदर्य आपको हेडिंग डालना है और यहाँ पर प्रस्तुत पद में सीता जी की सुकुमारता का वर्णन किया गया है और सीता के प्रति राम के प्रेम की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। यहाँ पर सीता जी की सुकुमारता का वर्णन बहुत मार्मिक ढंग से किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और सीता के प्रति राम का जो स्नेह है यानी राम का जो प्रेम है उसकी भी सुंदर अभिव्यक्ति की है। और दूसरा बिंदु है भाषा। तो इस पद्यांश की भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। इस पद्यांश की भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। तीसरा बिंदु है रस। तो इस पद्यांश के अंतर्गत श्रृंगार रस की अनुभूति हुई है। चौथा बिंदु है छंद। तो जो ये पद्यांश रचित है सवैया छंद में लिखा हुआ है। किस छंद में है, सवैया छंद में है। और अगला बिंदु है अलंकार। अलंकार कौन सा है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। तो कुछ इस तरीके से आप दिए गए पद्यांश का संदर्भ लिख सकते हैं बिल्कुल सरल शब्दों में और प्रसंग व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल सरल तरीके से मैंने आपको लिखने का ढंग बताया है। और आपके यहाँ से 6 नंबर पक्के हो जाने हैं जब आप इसी तरह से लिखेंगे संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य, तब आपके 6 नंबर पक्के हो जाने हैं। और मैंने धनुष भंग शीर्षक पाठ है जो गोस्वामी तुलसीदास जी का, उसका भी मैंने संदर्भ, व्याख्या और साथ ही साथ काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध करा दिया है। आप जाकर देख सकते हैं और आप चैनल के साथ जुड़ करके बोर्ड परीक्षा 2022 की विधिवत और बिल्कुल सरल तरीके से तैयारी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इस वीडियो को अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करना है। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहिए, पढ़ते रहिए, अपनी नोट्स बनाते रहिए। बोर्ड परीक्षा की तैयारी विधिवत और सरल ढंग से करते रहिए। जय हिंद।